ठीक है, हमें कुछ मेहमानों ने जी ज्वाइन किया है। अब जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे आज के प्रोग्राम के, इसमें सरदार जसकरण सिंह सिद्धू साहब ने। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल भाजी। साढ़े नाल अब्दुल सबूर साहब ने और राना साकिब साहब भी हमारे साथ हैं जी। इनसे हम बात करेंगे जी। ये एक तो इनसे सिचुएशन लेंगे जी कि सैलाब के इलाकों में क्या सूरत हाल है, खासतौर पर सिंध में, और दूसरा क्योंकि ये वहां पर काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हमें ये बताएंगे क्या काम कर रहे हैं और किस किस तरह की वहां पर चीजें हो रही हैं। सरदार जी, पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। जरा बताइएगा कि सैलाबजदा इलाकों में पहले तो हालात क्या है, और दूसरा ये बताएं कि आप वहां पे किसकी मदद कर रहे हैं, वहां की आपकी कम्युनिटी है उसकी मदद कर रहे हैं या पाकिस्तानियों की, या क्या किस किस्म की तंजीम है जिसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सारी टीम को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो उसके बाद ये है कि हमारी जो खालसा एड है, हमारी एक इंटरनेशनल तंजीम है खालसा एड। जी। तो उसी के हवाले से हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। ठीक। हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे कोई मुस्लिम है या सिख है या हिंदू है। जो लोड़वंद है उसकी हम खिदमत करते हैं। और पिछले महीने की तकरीबन हम 3 तारीख को यहाँ पे पहुंचे थे। तो उसके बाद लगातार हम खिदमत करते हैं। तो उसमें क्रिश्चियन भी बहुत आए, हिंदू भी बहुत आए, सिख भी आए और मुसलमान भी बहुत ज्यादा आए। लेकिन हमने खिदमत पे जोर दिया। हमने ये नहीं देखा कि आगे क्या है। रिलीजियस नहीं देखा, शक्ल नहीं देखी आपने क्या। तो सरदार साहब, कितने तो लोगों की मदद कर चुके हैं और क्या मदद कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचकर उनको क्या सहूलत दे रहे हैं आप लोग? हम दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास लंगर का सामान राशन है। जी। राशन के अलावा टेंट है, टेंट के अलावा फिर मच्छरदानी दे रहे हैं। जी। ये तीन चीजें हमारी मेन है। राशन हम दे चुके हैं अब तक तकरीबन 5,000 फैमिली को। अच्छा जी। और उसके अलावा 1,000 फैमिली को टेंट दे चुके हैं। और 10 से 11,000 फैमिली को हम मच्छरदानी दे चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोर्स ऑफ फंड क्या है आपके, ये आपसे पैसे कहाँ से आ रहे ये हैं, कौन मदद कर रहा ये है जी? हमारी ये हमारी वही खालसा एड जो इंटरनेशनल है, दुनिया भर में काम करती है। वो चाहे वो दुनिया में किसी हिस्से में हो, जहाँ पे लोग मुसीबत में हो और खालसा एड वहां पहुंचती है। तो खास ये कर। हमारा पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में हम पाकिस्तान में पहली दफा। बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मैं जरा सबूर साहब, अस्सलाम वालेकुम सबूर भाई। सबूर साहब, आप बताएं, आप भी जाहिर है इसी तंजीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वहां की क्या सिचुएशन है और लोग आपसे कितने खुश हैं और कहां तक पहुंचे हैं और किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? जी देखिए, पिछले माह की 3 तारीख से हम लोग यहाँ पे मौजूद है। तो जी। हमारा वर्क पैटर्न इस तरह का है कि हमने पहले इलाका को सर्वे करना होता है। जी। सर्वे करने के बाद वहाँ की बाकायदा फैमिली लिस्ट बनानी होती है। फैमिली लिस्ट बना के उस हिसाब से हमने वहाँ पे खुद ही जाके राशन डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। तो हम उन इलाकों में गए जहाँ हमसे पहले कोई दूसरी तंजीम पहुंची ही नहीं है। वो अच्छा ऐसे जी। इलाके थे कि जहाँ पे आपकी रसाई मुमकिन नहीं होती आमतौर पे। ठीक है, आपको बाई बोट जाना पड़ता है या किसी भी तरह, वो टोटली रिमोट एरियाज है। जी। तो वहाँ पे जाके हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अब तक जैसा आपको जैसे मैंने बताया कि इतनी ज़्यादा फैमिली को हम फैसिलिटेट कर चुके हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी है और सब रिकॉर्ड मौजूद है कि कहाँ कहाँ किस इलाके में काम किया है हमने। हम लाड़काना ले लें, मूरू करमपुर ले लें, कानकोट वगैरह है, खैरपुर है, ठीक है। ये डिफरेंट विलेजेस है, ये बहुत बड़ा एरिया है। और आप अगर यहाँ पे देखें ना तो गाँव इस तरह के हैं कि आपको पूरे के पूरे गाँव तबाह मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग गुर्बत बहुत ही ज्यादा है। लोग कच्चे मकानों में पहले रहते थे, उनके ऊपर खजूरों के पत्तों के या खजूरों की टहनियों की छतें थी। तो अक्सर ऐसे हैं जो बारिशों में गिर गए, जो बाकी बचे इस सैलाब ने बहुत तबाही की है। तमाम एनजीओ वापस जा चुकी हैं, लेकिन खालसा एड के तौर से हम लोग अभी तक यहाँ पे काम कर रहे हैं। और राइट नाउ स्टिल अभी भी बाहर अभी पैकिंग चल रही है हमारे, जो है ना, इसी फेज के नंबर 16 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक। ठीक है, तो हम अभी भी राशन पैक कर रहे हैं, जो हमने कल और परसों जाके डिफरेंट एरियाज में हमें सर्व करने हैं। बिल्कुल। मेरा भी साकिब एक साहब भी सवाल है, हमारे अगर साथ है। मैं साकिब साहब, अगर आप कुछ बताइएगा, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं, सिंध में गए हैं तंजीम के साथ, आप अगर वहां की चीजें कुछ बता सके तो। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब दोस्तों को मेरा सलाम। मैं एक्चुअली थोड़ा सा बाहर था, इस वजह से मैं गाड़ी में बैठ के ये
आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो खालसा एड इंटरनेशनल की जो टीम है ना, ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सबसे ज़बरदस्त काम कर रही है। इसीलिए हम इनके साथ मिलके मैंने जो है ना, मैंने भी इरादा किया कि मैं भी इनके साथ मिलके काम करूंगा, क्योंकि जितनी भी तंजीमें पाकिस्तान से है ना, वो जाती हैं 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, अपना वो काम किया, वापस आ गए। ये लगातार 1.25 महीना हो गया ये वहीं पे हैं, और मैं भी 1 वीक इनके साथ काम करके आया हूँ। यकीन करें, ऐसे ऐसे एरिया पे हम लोग गए हैं कि जहाँ पे कश्ती की भी कोई सहूलत नहीं थी। हम लोग वो जो कढ़ाई नहीं होती, कढ़ाई जिसमें ये जी चीजें जी जी, उबालते हैं अपनी वो कारोबार के लिए, हम उसमें किराया बैठ के किराया। गए हैं, शायद आपने वो वीडियोस देखी होंगी। और हम जी गांव के अंदर गए हैं, पूरा पूरा गांव यकीन करें तबाह हो गया हुआ है। वहां पे इनके हालात देख के दिल खून के आंसू होता है कसम से। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जस्सी पाजी का, सबूर पाजी का, और स्पेशली हालसा एड का, जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान में ये जो सैलाब से मुतासिर हैं, इनके लिए रिलीफ का काम कर रहे हैं, अपना दिन रात दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपने काम छोड़ के सारे ये खुद जाके उधर काम कर रहे हैं। उनमें राशन बांट रहे हैं, उनमें मच्छरदानियां, जो इस टाइम बहुत ज्यादा जो है ना, वो आपको पता है डेंगू की सूरत हाल वहां पे क्या है, और उसके लिए मच्छरदानियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मच्छरदानियां बांट रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं। उनको इनका इरादा है नेक्स्ट के इनको घर भी बना के देंगे। और इतने बड़े लेवल पे इंसानियत के लिए खिदमत करना, मेरे ख्याल से इनको अप्रिशिएट करना भी बनता है। और जो है ना, इनके लिए कोई ना गवर्नमेंट हुकूमत के लेवल पे इनके लिए कोई ना कोई अवार्ड होना चाहिए, जितना इन्होंने काम किया है। और मेरी बिल्कुल जितनी कोशिश हो सकती है, मैं इनके साथ जाके, मैंने पहले भी काम किया है और इंशाल्लाह फिर जाके इनके साथ जो है ना काम करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं सिंध में। बहुत, और पूरा 1.25 महीने से काम कर रहे हैं। इतनी देर तक कोई भी रिलीफ का काम नहीं करता किसी जगह पे, और ये बिल्कुल ठीक, स्टिल बिल्कुल अभी तक सिंध में काम कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਲਡ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ? देखो जी, मैं जो देख रहे हैं इस जगह पे बैठ के, जहाँ बाहर इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟੋਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ कर रहे ने भी साढ़े तक कोई पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं एक सवाल जसी पाजी के साथ करना चाह रहा हूँ। जसी पाजी, आप किन इलाकों में जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं? कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं? और सेकंड जो मैं आपसे बात करना सवाल, दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि पानी में कुछ उतरने में कुछ कमी आई है? कुछ पानी आपको नजर आ रहा है कि कुछ इलाकों में कुछ उतरा है पानी? आपने कुछ ऑब्जर्व किया ऐसा कुछ? जी, सब तो पहले तो भाई पानी कई जगह ते सुक गया, कई जगह ते थल्ले बहुत उतर गया। और ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾੜਕਾਨਾ, ਮੋਰੋ, ਕੰਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੱਖਰ, ਖੈਰਪੁਰ ਮੀਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਆ, ਉਹ ਖੈਰਪੁਰ ਮੀਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 150 ਤੋਂ 200 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਈਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਕਬ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਲਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸਬੂਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਪਲੀਜ਼। देखो जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਾਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ से बैठे हैं ना या 7 महीने बैठे हैं, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਫਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਟਲੀਸਟ 70-80 ਈਅਰਸ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਇਧਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਰੋੜੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ NGO ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਭੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ डिलीवर करो, ताकि जितनी ज्यादा हो सके ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ताकि ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ सूरत हाल चल रही है जी। और मुझे ये चीज़ पता है कि आप लोग पाकिस्तान में फंड इकट्ठे नहीं करते हैं, आप लोग खुद अपनी मदद जो है, जो आपका एक तंजीम है उसके तहत आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सिंध में या कोई हमारा कोई प्रोग्राम ये देख रहा हो और अगर वो नीडी पर्सन हो, तो वो आपसे किस तरह से रब्ता करे, अगर आप बता दें। मैं बताता हूँ, 0310 ये है आपका जी, जी 03 हम चला देते हैं 10 422 422 554 554। ये जी सैलाब में जो लोग घिरे हुए हैं, अगर वो आप कुछ मदद लेना चाहते हैं इस तंजीम से, ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। ये नंबर हम शो कर देंगे थोड़ी देर तक जी। बहुत शुक्रिया जी सरदार जी, आपका भी खुश रहे अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जी 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 एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि एक और चीज है कि इनका काम बड़ा शफाफ है। वो इस वजह से शफाफ है कि ये सबसे पहले जाके ना बड़ा जबरदस्त तरीके से ये काम करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से। ये सबसे पहले जाके सर्वेज करते हैं, एरियाज के सर्वे करके फिर उनके ID कार्ड्स लेते हैं, उनकी सारा वो लिस्ट बनाते हैं जो नीडी होती है, जो जरूरियात होती है, वो उस लिस्ट के हिसाब से फिर उनको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। और एक एक चीज इनकी वेबसाइट पे ID कार्ड नंबर के साथ चली जाती है कि इतने लोगों की इतनी मदद की है इन्होंने। और इनका जो सिस्टम है ना वो बड़ा जबरदस्त है, वो बहुत प्रोफेशनल है। इसमें ये आपको बिल्कुल ऐसा ही है। हम उसके नजर आएगा। अपना पूरा रिकॉर्ड अपना हमने ट्रांसलेट करना होता है, तो हमारी जो NGO का जो बैक एंड है उस पर हम अपलोड करते हैं कि हमारे किस इलाके में गए, किस बंदे ने राशन लिया, उसका फादर से किया, उसका ID कार्ड नंबर किया। कोई भी बंदा जो है वो सबको एक क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये बड़ी अच्छी बात है जी। मैं एंड ऑफ डे पे आपसे दूसरा मैं इनको क्रेडिट भी देना चाहूंगा, ये जो जस्सी पाजी हैं, ये बहुत ज्यादा बीमार भी हो गए थे, लेकिन ये वापस नहीं आए। ये बीमारी के बावजूद अभी तक वहां पे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, इनके सलूट भी करता हूँ, इनके काम को, सबूर पाजी के काम को, जो दिन रात जो है ना साथ साथ ग्राउंड पे भी होते हैं, और साथ साथ जो इनके अपलोडिंग का काम है, जो सिस्टम है, प्रोफेशनलिज्म को भी देखते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आपकी पूरी टीम का, खालसा एड का बहुत शुक्रिया कि आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। थैंक यू जी। ओके थैंक यू जी, थैंक यू साकिब भाई, थैंक यू सबूर भाई, बहुत शुक्रिया जी।